देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। बिहार के उपचुनाव में रुपौली विधानसभा में सरकार हार गई है। सही सुना आपने, नीतीश और एनडीए की सरकार हार गई है। यही नहीं हारी, महागठबंधन, एक मजबूत गठबंधन भी हार गया है। हार इस तरह गया है कि महागठबंधन तीसरे नंबर पर खिसक गया है। और इस संबंध में बिहार के अति पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे प्रोफेसर रामबलि सिंह चंद्रवंशी, जो राजद कोटे से पूर्व एमएलसी हैं, इन्होंने क्या कहा वो हम सुनाते हैं आपको। लेकिन ये जान लीजिए कि रुपौली अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र था और इस पर अगर सरकार हारी है, महागठबंधन हारी है, तो अति पिछड़ा की नीति पर दोनों करने की आवश्यकता है कि आखिर एक अति पिछड़ा बहुल सीट पर अति पिछड़ों ने राजपूत कैंडिडेट को, वो भी निर्दलीय, कैसे वहां से जिता दिया। सुनिए रामबलि सिंह चंद्रवंशी से हुई खास बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट। देखिए, यह जो उपचुनाव था बिहार विधानसभा रुपौली का, वो एक तरह से कहिए कि जो मुख्य चुनाव होने वाला है 1 साल के बाद, उसका यह सेमीफाइनल था। और सभी लोग जानते हैं यह जो उपचुनाव होते हैं वह सरकार का तंत्र काम करता है। सरकार के लोग जीतते हैं, उस पर सरकार की पार्टियां जीतती है। और इतना बड़ा गठबंधन है एनडीए का, जहां बिहार से लेकर के केंद्र तक उसकी सरकारें हैं। बावजूद इसके और नरेंद्र मोदी को छोड़ करके बाकी सारे लोगों ने उस रुपौली विधानसभा में एनडीए के नेता कैंपेन किए। मसलन मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जितने केंद्रीय मंत्री थे, सब लोगों ने वो रुपौली में कैंप किया। और उसके बावजूद अगर उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाए तो इसका मतलब कुछ न कुछ राजनीतिक इशारा करता है। दूसरे तरफ आप देखें तो दूसरे तरफ भी एक बड़ा गठबंधन, महागठबंधन कहलाता है बिहार के अंदर। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है। उसके भी उम्मीदवार की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि वह सेकंड में नहीं बल्कि थर्ड में आया। और थर्ड में भी आने के बाद उसके मतों का अंतर जो जीत का है वह काफ़ी बड़ा है, 37-38 हज़ार का। तो एक तरफ महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को भी लोगों ने नकारने का काम किया, और दूसरे तरफ सत्ताधारी दल के मुखिया नीतीश कुमार, जो 18-19 वर्षों से सत्ता के केंद्र बिंदु बने हुए, उनको भी लोगों ने नकारने का काम किया। और वहाँ से जीते कौन? एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जी, जो जाति से राजपूत हैं। लेकिन वह रुपौली जो है विधानसभा, वह अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र में अति पिछड़े के लोग राजपूत को मत देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मत नहीं दे रहे हैं, लालू प्रसाद के उम्मीदवार को मत नहीं दे रहे हैं। इससे साफ इशारा है कि बिहार के जो लोग शांति पसंद लोग हैं, विकास पसंद लोग हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में न नीतीश रहे और न लालू रहे, एक तीसरा विकल्प की ओर बिहार के लोग जा रहे हैं। और बिहार के लोग, बिहार के मतदाता, बिहार में एक ऐसी राजनीति का उदय हो, ऐसे व्यक्ति का उदय हो, ऐसे एक राजनीतिक संगठन का उदय हो जिसके मातहत बिहार के जनता, आम आवाम जो है काम करना चाहती है। दोनों गठबंधन से बिहार के लोग उब चुके हैं। यह जो है रुपौली का परिणाम साबित कर दिया है कि न नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, न लालू प्रसाद जी को पसंद कर रहे हैं, और भाजपा में तो लगता है कि कोई लीडर ही नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में यह जो चुनाव परिणाम है एक स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जनादेश जो है और बिहार की जनता की जो जनमानस की, अधिकांश जनमानस की जो मंशा है, मंसूबा है, वह है दोनों गठबंधन को नकारने का और तीसरा विकल्प देने का। तीसरा विकल्प आगे आने वाला समय तय करेगा कि वह विकल्प कौन होगा, किस रूप में होगा, किसके साथ होगा, किस पार्टी के साथ होगा। लेकिन बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। अभी एक पोस्टर के से पता चला कि आप गर्दनी बाग में 25 तारीख से धरना पर बैठने वाले हैं। आखिर इस धरना का क्या मतलब है, क्यों धरना पर बैठने जा रहे हैं? लगातार करीब 8 वर्षों से 2015 से एक बड़े मुद्दा की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और वह मुद्दा क्या है कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ, जथा, तेली, दांगी और तमोली, चौरसिया जिसे कहते हैं, ये 3 जातियों को शामिल कर दिया गया 2015 में, बिना कोई सर्वे किए हुए, बिना कोई आयोग बनाए हुए, बिना कोई स्टडी के।
अब उससे क्या हो रहा है कि पहले से जो अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा की कल्पना की थी 1978 में, उस शेष 110 जातियों की स्थिति जो है उससे प्रभावित हो रही है। और कहीं कहीं तो ऐसा हकमारी हो रहा है कि 70% से लेकर के 100% हकमारी हो रही है। वो चाहे सरकारी नौकरियों की बात कर लें या पंचायती राज चुनाव में जो आरक्षण प्रदत्त है उसमें बात कर लें, तो यह इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है नीतीश सरकार के द्वारा कि एक तरह से मैं कहता हूं कि उन्होंने भोथर हंसुआ से अति पिछड़ों की गर्दन काट दी। तो अति पिछड़ों की गर्दन काटने वाला व्यक्ति आज बिहार में घूम रहा है कि मैं अति पिछड़ों का मसीहा हूँ। जो आदमी अति पिछड़ों का गर्दन काटने का काम किया है, कत्ल करने का काम किया है, वो आदमी मसीहा बनने का स्वांग रच रहा है। इसी के आंदोलन में 2015 से अभी तक कर रहा हूँ। प्रथम चरण में मैंने धरना प्रदर्शन से लेकर के और कई कार्यक्रम किए, पटना उच्च न्यायालय में गए, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। दूसरे चरण में हम लोग पद यात्रा से लेकर के, रथ यात्रा से लेकर के धरना प्रदर्शन सम्मेलन तक किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम से लेकर के 2 अक्टूबर से पटना तक लगभग 110 किलोमीटर की दूरी हमने पैर में छाला पड़वा करके भी रास्ता तय किया। और पटना में मिलर समापन के अवसर पर पटना के मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ों की पहली बार बिहार के इतिहास में अति पिछड़ों की, न्यूट्रल अति पिछड़ों की एक सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 25,000 से अधिक बिहार के कोने कोने से लोग आए। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के सरकार पर जू नहीं रहेंगी। फिर तीसरा चरण की आगाज मैं करने जा रहा हूं 25 जुलाई से। आगामी 25 जुलाई को पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल पर महाधरना के द्वारा आंदोलन की शुरुआत होगी। और अब हमने ठान लिया है कि अब या तो नीतीश को सफाया किया जाए या हमारी मांगे पूरी किया जाए। इसलिए इसका स्लोगन हमने रखा है कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ और नीतीश भगाओ। जब तक अति पिछड़ा आरक्षण नहीं बचेगा तब तक, जब तक नीतीश नहीं भागेगा। और नीतीश अगर भाग जाए या नीतीश इस मांगों को पूरा कर ले, इसी करो और मरो के साथ है। अब याचना नहीं रन होगा, इस मूड में हम लोग आ गए हैं आर पार की लड़ाई में। और उसका सबसे बड़ा विलेन बिहार में अति पिछड़ों का अगर कोई आज की तारीख में है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के द्वारा ये सब कदम उठाए गए हैं, उसी का भुगत होगी आज बिहार में। लाखों नहीं करोड़ों लोग हो रहे हैं और आने वाला पीढ़ियां और नस्ल को नुकसान होगा। इसलिए जो कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें धरोहर दिया था आरक्षण के रूप में, उस आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने एक हाथ से ले लिया है। ऐसे स्थिति में हम लोग के सामने करो और मरो की स्थिति हो गई है। इस आंदोलन को हम अगुवाई कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन के परिणाम चाहे जो भी हो, मैं मरते दम तक इस आंदोलन को जारी रखूंगा। मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार के बाजुए में कितनी दम है या फिर बिहार के अति पिछड़ों में कितनी दम है। अगर बिहार के अति पिछड़े, जिसकी आबादी लगभग 36.01% सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है, मेरे आंकड़े के मुताबिक तो 40% से भी ऊपर है, और वह आज 40% आबादी आज जो है बिल्कुल हाशिए पर है। आज अपने एक बाट जो रहा है अपने एक रहनुमा का कि उसकी रहनुमाई कर सके लोग, उसका नेतृत्व कर सके। अगर अति पिछड़े सचमुच गोलबंद हो गए अपने मुद्दों पर, तो आने वाला 2025 की जो सरकार होगी अति पिछड़ी की सरकार होगी, अति पिछड़ा उसका मुख्यमंत्री होगा। यही सपना लेकर के हम लोगों ने अति पिछड़ों को एक बार जगाने के लिए चला है। और अति पिछड़ा भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप जितना जल्दी जगेंगे उतना जल्दी सत्ता की दस्तक आपको दे रही है और आपको जगाने का काम कर रही है। आज सबसे उपेक्षित है, सबसे बड़ा लोग 5 जो सामाजिक समूह है उसमें सबसे बड़ी आबादी आज अति पिछड़ों की है और सबसे खराब स्थिति भी अति पिछड़ों की है। इसलिए मैं आज के इस माध्यम से, ऐसे और कई अन्य मांगे भी हैं, 5 मांगों के लेकर के हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन सबसे बड़ा मांग जो मैंने चर्चा किया, तेली तमोली धामी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने की बात हमने किया है। और वो जब तक अलग नहीं होता है तब तक हम लोग संकल्पित होकर के इस लड़ाई को आगे तक भी ले जाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसका परिणाम जो